सीरियल चालबाज के आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब अनाया और रूहान अचानक से वापस आते हैं और रूहान आके असद से कहता है कि वैसे असद भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई ना, हम किसी सबूत के बगैर तो इस तरह ईशल भाभी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते थे। सुनते साथ ही असद कहता है कि हमारा बाप मौत के मुंह में चला गया है और तुम्हें अभी भी सबूत की पड़ी है, चुप कर जाओ, तुम ज़्यादा ही हमायती बन रहे हो। ये सुनते साथ ही रूहान कहते हैं कि हमायत नहीं ले रहा हूँ भाई, एक बात कर रहा हूँ और हल ये तो नहीं कि ईशल भाभी को ही घर से निकाल दिया जाए। आप कुछ दिनों के लिए भाभी को भेज देना घर, जब वो फ्री होंगी तो आ जाइए। सुनते साथ ही असद कहता है कि यानी कि गलती आयजा की नहीं है और बेकसूर होते हुए वही घर छोड़ के जाए, कसूरवार को जाना चाहिए नहीं। सुनते साथ ही रूहान कहता है कि इस तरह बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि उधर जब आशिर ईशल के बाप से कहते हैं कि अंकल मुझे आपकी ऑफर और शर्त जो भी कह लें मुझे मंजूर है, तो सुनते साथ ही ईशल का बाप कहते हैं कि एक बार सोच लो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। सुनते साथ ही आशिर कहते हैं कि मेरे लिए ईशल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इससे पहले कि मैं ईशल को खो दूं मुझे अलग हो जाना चाहिए। सुनते साथ ही ईशल का बाप कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें कम से कम मेरी बेटी का एहसास है, तुम सच्ची मोहब्बत करते हो। सुनते साथ ही आशिर कहता है कि हाँ मोहब्बत करता हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि मेरे अपने सगे रिश्ते ही मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनना चाहते हैं, मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तो सुनते साथ ही ईशल का बाप कहता है कि कभी कभी हमें कागजी रिश्तों के लिए खूनी रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं। लास्ट सीन में हम देखेंगे कि उधर जब अनाया जाके आयजा से कहती है कि आपको पता भी है कि आपने कितना घिनौना खेल खेला है, तो ये सुनते साथ ही बीच में बोल पड़ती है आयजा की माँ और कहती है कि क्या मतलब आयजा ने खेल खेला है। ये सुनते साथ ही अनाया अपनी माँ से कहती है कि आपको पता नहीं है कि ये जो दवाइयाँ हुई हैं ना चेंज एक्सपायरी, ये आपकी इस बेटी का ही कारनामा है। ये सुनते साथ ही कहती है आयजा की माँ कि क्या मतलब आयजा इस हद तक जा सकती है, नहीं अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो वो तो ये सदमा नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुनते साथ ही अनाया अपनी माँ से कहती है कि बस किसी को भी ना पता चले, नहीं तो आपकी बेटी उस घर में मजीद नहीं रुकेगी।